हेलो दोस्तों, राधे राधे। हम लेकर आए हैं कि ज्येष्ठ माह के मंगलवार ही क्यों मनाए जाते हैं। ज्येष्ठ माह के मंगलवार की पौराणिक कथा। जय श्री राम। दोस्तों, हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है, लेकिन ज्येष्ठ माह के मंगलवारों का विशेष महत्व है। इन्हें बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर भारत में यह एक दिन भक्ति, सेवा और हनुमान आराधना के विशाल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम है। बुढ़वा मंगलवार एक ऐसा पावन पर्व है जो आस्था, इतिहास और पौराणिकता से गहराई से जुड़ा है। ये एक दिन केवल मंगलवार नहीं, बल्कि राम भक्त हनुमान जी की अजर अमर शक्ति और भक्ति के लिए जाना जाता है। सेवा भावना को समर्पित एक अत्यंत दिव्य तिथि है। किंवदंती है कि ये परंपरा महाभारत काल में घटित एक अद्भुत घटना से जुड़ी है, जिसमें श्री हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर भीम जैसे बलशाली पांडवों को उनकी मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भीम को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था, एक बार बूढ़े बानर का रूप धारण करके उन्हें सबक सिखाया था हनुमान जी ने। यह लीला ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को हुई थी। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगलवार कहलाया। एक और मान्यता है कि इसी दिन श्री राम और हनुमान जी पहली बार मिले थे। वह क्षण जब भक्त और भगवान का संगम हुआ, दुनिया को सच्ची सेवा और भक्ति का आदर्श मिला। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में लखनऊ की भी एक विशेष भूमिका है। जब नवाब वाजिद अली शाह के समय शहर में महामारी फैली, तब अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक वृद्ध भक्त ने विशाल भंडारे का आयोजन करवाया। सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की। कहते हैं उसी दिन चमत्कार हुआ और महामारी समाप्त हो गई। तब से लखनऊ में बुढ़वा मंगल एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त प्रसाद और भंडारे का लाभ उठाते हैं। तो आइए जाने उस बुढ़वा मंगल की अद्भुत कथा, जहाँ जुड़ी है महाभारत की गाथा, राम हनुमान का मिलन और नवाबी लखनऊ की श्रद्धा और सेवा की परंपरा। दोस्तों, हम आपको हनुमान जी के बड़े मंगल के पावन कथाओं का श्रवण कराएंगे। अतः दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं का श्रद्धा भाव से पूरा अंत तक अवश्य सुने। कथा का आरंभ होता है जब महाभारत का समय था और घमंड ने बल को अंधा कर दिया था। पांचों पांडव वनवास में थे। एक दिन की बात है, महाबली भीम जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे गर्व से भरे हुए थे क्योंकि उनके पास असीम बल। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड का रूप लेने लगा। वे सोचने लगे, संसार में मुझसे बलशाली कोई नहीं है। मैं अकेले ही दुष्टों का नाश कर सकता हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। यह घमंड श्री हनुमान जी को स्वीकारना था, क्योंकि वे जानते थे कि घमंड विनाश का कारण बनता है और सच्चे योद्धा को विनम्रता का आभूषण ही शोभा देता है। उन्होंने भीम को सबक सिखाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने एक बूढ़े और दुर्बल वानर का रूप धारण किया। वे एक संकरे वन मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए और ऐसा प्रतीत करने लगे जैसे कोई थका हारा वृद्ध विश्राम कर रहा हो। कुछ समय बाद भीम उसी मार्ग से गुजरे और उन्होंने उस वानर से कहा, वानर, मार्ग से हट जाओ, मुझे जल्दी है। वृद्ध वानर बोले, हे पुत्र, मैं वृद्धा हूँ, दुर्बल हूँ। मेरी पूंछ यदि रास्ते में है तो तुम स्वयं उसे हटा लो। भीम को ये सुनकर क्रोध आया। उन्होंने सोचा, मैं तो गदा धारण करने वाला हूँ, तो ये पूंछ क्या चीज़ है। उन्होंने पूंछ को हटाने के लिए हाथ लगाया, किंतु पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर हनुमान जी की पूंछ जैसे पृथ्वी से जुड़ गई थी।
पसीना पसीना हो गया भीम, विफल रहा। जब उसका घमंड चूर चूर होने लगा, वो समझ गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। हाथ जोड़कर उसने पूछा, हे वानर राज, कृपा करके अपने वास्तविक रूप में आइए। आप कौन हैं? तभी वानर रूप बदल गया और श्री राम भक्त हनुमान जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भीम उनकी दिव्यता देखकर अवाक रह गए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, हे भीम, तुम महाबली हो, पर शक्ति का घमंड यदि बढ़ जाए तो विनाश का कारण बनता है। बल को भक्ति और विनम्रता से सजाओ, तभी वह धर्म के लिए उपयोगी होता है। भीम ने दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया, जब महाभारत युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूँगा और पांडवों की रक्षा करूँगा। ये अद्भुत लीला ज्येष्ठ माह के मंगलवार को घटित हुई। तभी से ये दिन बुढ़वा मंगल कहलाने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े वानर का रूप लिया था और धर्म की रक्षा की। इसी दिन से यह मान्यता है कि जो भक्त ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी की सच्चे हृदय से पूजा करता है, उसे बल, बुद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। दूसरी मान्यता, एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री राम और हनुमान का प्रथम मिलन का यही वह दिन था जब हनुमान जी का प्रथम बार श्री राम से मिलन हुआ था। जब श्री राम लक्ष्मण सहित सीता की खोज में वन भटक रहे थे, तभी ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी ने पहली बार प्रभु को देखा और पहचान कर उनके शरणागत हुए। ये प्रेम, सेवा और समर्पण का शुभारंभ था। इसे भी बड़ा मंगल के रूप में स्मरण किया जाता है। बुढ़वा मंगल एक विशेष दिन होता है जो भाद्रपद महीने के अंतिम मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन श्री हनुमान जी की विशेष पूजा होती है और मान्यता है कि इस दिन जो भक्त हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, चाहे वो किसी की उम्र का क्यों न हो। इस पावन पर्व के पीछे एक अत्यंत रोचक और भावपूर्ण कथा भी जुड़ी हुई है। आइए इसे सुनते हैं। इस दिव्य दिन के पीछे छिपी वह अद्भुत और रहस्यमयी कथा जो हमें भक्ति, विनम्रता और भगवान के प्रति समर्पण का अनमोल संदेश देती है। प्राचीन काल की बात है, जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को लंका से वापस अयोध्या लेकर आए, राज तिलक हुआ उनका, तब समस्त वानर सेना धीरे धीरे अपने स्थान को लौटने लगी। श्री हनुमान जी तो श्री राम की सेवा में रह गए, पर वानर बाली का पुत्र अंगद और अन्य वानर अपनी राजधानी लौट गए। हनुमान जी को अभी श्री राम की सेवा में स्थायी रूप से रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। एक दिन माता सीता ने श्री राम से कहा, प्रभु, हनुमान जी ने हमारे लिए जो कुछ किया वह वर्णनीय है, हमें उन्हें कोई उपहार देना चाहिए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान की भक्ति तो निष्काम है, फिर भी तुम्हारा भाव उत्तम है तो तुम कुछ विशेष दो। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराया था। अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक करवाया। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। हर्ष और आनंद की वर्षा हो रही थी। राम का वनवास समाप्त हो चुका था। सीता जी पुनः रानी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। जब सब कुछ शांत हो गया तो वानर सेना धीरे धीरे विदा होने लगी। वानर बाली का पुत्र अंगद, नल नील, जामवंत और अन्य सभी योद्धा अपने अपने नगर को लौट गए। एक दिन सब सभा में बैठे थे तो श्री हनुमान जी वो भी राम के चरणों में ऐसे रम गए जैसे नदी सागर से मिलकर उसमें विलीन हो जाती है। श्री राम के चरण उनके लिए अब सब कुछ हो गए थे। एक दिन सीता जी ने श्री राम से कहा, नाथ, हनुमान जी ने जो कुछ हमारे लिए कहा है या किया है वो तो सभी देवताओं के लिए भी असंभव था। लंका जलाना, संजीवनी लाना, मेरी खोज करना, ये सब कितना
इतना साधारण जीव के वश की बात नहीं है। मुझे लगता है हमें कोई ऐसी अमूल्य भेंट देनी चाहिए। श्री राम मुस्कुराए, बोले, सीते, हनुमान का प्रेम निष्पक्ष है, वह कुछ मांगते नहीं हैं। यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है तो उन्हें कोई भी भेंट दे दो, वो हृदय से स्वीकार करेंगे। माता सीता ने एक सुंदर मोतियों की माला बनाई। वह माला न सिर्फ कीमती थी बल्कि उसमें प्रेम और आभार और वात्सल्य के भाव से भरे थे सारे मोती। सीता जी ने बड़े सम्मान के साथ वह माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने वह माला अपने हाथ में ली, आँखों में लगाए, फिर एक एक मोती को अपने दांत से काटने लगे। सभा में सभी स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये माँ सीता की दी हुई माला है, आप इसे क्यों काट रहे हैं? हनुमान जी ने अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, मैं देख रहा हूँ कि इन मोतियों में राम और सीता का नाम है, या यदि इनमें उनका नाम नहीं है तो मेरे किसी काम की नहीं है। ये सुनकर सभा में मौन छा गया। सभी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। तभी किसी ने पूछा, तो हनुमान जी, आपके भीतर राम और सीता का नाम है क्या? हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना सीना चीर दिया और क्या दृश्य था वाह! उनके हृदय में, रुधिर में एक राम, रोम रोम में राम और सीता ही बसते थे। राम का नाम तो उनकी आत्मा की नाड़ी बन चुका था। सभा में भक्ति की बाढ़ आ गई। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। हनुमान जी की भक्ति केवल सेवा या शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती, वह आत्मा का समर्पण भी थी। मान्यता है कि यह दिन जब ये घटना घटित हुई थी तब भाद्रपद मास का अंतिम मंगलवार था। जब यह प्रसंग घटित हुआ था, भाद्रपद मास का अंतिम मंगलवार था। तभी से ये दिन बुढ़वा मंगल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका अर्थ सिर्फ बूढ़ों का मंगल नहीं, बल्कि ये संदेश है कि भक्ति कभी वृद्ध या युवा नहीं होती। कहते हैं लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के समय एक विकराल महामारी फैली, हर ओर मृत्यु का भय व्याप्त था। तब एक वृद्ध भक्त ने हनुमान जी की विशेष पूजा करके एक विशाल भंडारा करवाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। चमत्कार हुआ, महामारी थम गई। उसी दिन मंगलवार था और तभी से लखनऊ में इसे बुढ़वा मंगल के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बुढ़वा मंगल केवल एक व्रत परंपरा नहीं, ये हमें सिखाता है कि भक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। सच्चा भक्त अपने स्वामी के बिना किसी दिखावे का समर्पण करता है। प्रभु का नाम ही सर्वोच्च आभूषण होता है। यदि हम भी हनुमान जी की तरह निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करें तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां मिट सकती। बुढ़वा मंगल पर एक प्रण लें, मैं भी हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, प्रभु का नाम जपूं, बिना किसी अहंकार से सेवा करूं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बुढ़वा मंगल की शुभकामनाएं। के अपने चैनल कोमल भक्ति आराधना चैनल में सबका स्वागत है। लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।